नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ रह रहे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये छोटा सा वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक छोटा सा इशू आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। देखिए, जब भी आप कभी आपको एग्जाम प्रिपरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टडी फंडा तक जरूर अपनी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन में आए उसको हम सॉल्व करने का जो है कोशिश करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी तरफ से भी है। देखिए, आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आप में से कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है या किसी और बैच के स्टूडेंट है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें शायद जानते भी नहीं है, बट स्टिल आप लोगों ने इतना ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर, हमारे नोट्स के लिए जो है एनरोल किया और 1 अप्रैल के दिन ही आपने जो है एनरोलमेंट डाला था स्टडी फंडा के नोट्स के लिए। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने ये नोट्स पहले भी खरीदे होंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक वादा आप लोगों से किया गया था कि स्टडी फंडा ये नोट्स को जो है अप्रैल के लास्ट तक जो है आपको जो है डिलीवर करेगा। 25th 27th का जो है टाइम आप लोगों को दिया गया था। अलग अलग डेट्स आपको बताई गई थी कि 21st से जो है डिस्पैच हो जाएंगे, 27 तक जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है अलग अलग आप लोगों ने जो है एड्रेस भरा है। काफी लोगों का ये भी इशू है कि सर अभी तक आपने नोट्स नहीं पहुंचाए हैं, इस पर्टिकुलर डेट पे जो है मैं उस एड्रेस के ऊपर नहीं रह पाऊंगा, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं मेरे लिए। ठीक है, एक छोटा सा इशू ये है, लाजमी है ये चीज कि आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा। बिल्कुल वो गुस्सा जो है वो बिल्कुल लाजमी है। देखिए, कोई आपसे वादा करता है और अगर वो वादा फुलफिल नहीं हो पाता टाइम पे तो सबको गुस्सा आता है। लेकिन मैं उसको इस मुश्किल की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। सबसे पहली बात तो आप मेरी आंखें देख सकते हो, लास्ट के 24 घंटे में आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे, शायद मैं सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ दोस्तों। ठीक है, पता नहीं कितना जो है मेरा बहुत हेल्थ का बहुत इशू है। इस पूरे महीने में जो ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन जो है मैं काम नहीं कर पाया ड्यू टू बेड हेल्थ और कुछ भी आप बोल लो, बट आपको विश्वास नहीं होगा, बट स्टिल कोई बात नहीं, मुझे बताना था आपको। ठीक है, दूसरी चीज ये है दोस्तों, मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो वो पूरी परफेक्शन के साथ मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यार बच्चों की तरफ जो भी चीज जा रही है ना वो एक फॉर्मेलिटी ना हो। 3200 रुपीज आप लोगों ने पे किए हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये मेरा फर्ज बनता है ये इंश्योर करना कि आप तक जो चीजें पहुंचे वो अटमोस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी कमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। राइट, तो इन्हीं सब चीजों के कारण जो है आपके नोट्स की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी लेट चल रही है। ये मैसेज मुझे आपको देना था। पता है मुझे आप लोगों को गुस्सा है, गाली देते हो आप, गाली देने का मन कर रहा होगा आपका, आप बहुत डिसअपॉइंट हो हमसे, आई नो दैट, बट आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। देखिए, जब भी आप कभी भी परेशान होते तो आप हमें हेल्प के लिए पूछते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में क्या किया जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो हम आपसे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी पता है मुझे वीडियो देखने के बाद काफी सारे लोग जो हैं गाली गलौज भी करेंगे, गुस्सा भी होंगे, बट एक बार थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर थोड़ा सा डिले होगा तो उसमें क्या होगा। ठीक है, मानता हूँ आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट होगी, बट जो चीज आप तक पहुंचेगी दोस्तों उसके अंदर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है नोट्स को लेके कि स्टूडेंट तक जो भी चीजें पहुंचे वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की हो, कम से कम पेजेस में हो और कुछ रहना नहीं चाहिए। उसका मैं भी आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि चीजों में देरी कहाँ से होती है और कैसे जो है कंटेंट, हम किस तरीके का कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं और कहाँ पे जो है ये चीजें जो है थोड़ा सा लेट हुई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से जो है आपके कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं। ये हमारे लास्ट ईयर के नोट्स थे, 103 पेजेस के थे। इन नोट्स को देखिए, अगर एक चीज मैं पहले बताना क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, ये जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, अब देखिए आपने पेमेंट कर दिया है, आपको नहीं पता कि किस तरीके का कंटेंट आप तक पहुंचेगा। ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी है, मुझे कुछ नहीं करना था, जो भी मेरे पास कंटेंट लास्ट ईयर का था उनको मैं टाइप राइटिंग के लिए भेजता, सेम कंटेंट आके मैं बुक पब्लिश करके आपको भेज देता। ठीक है, उसके बाद आप कुछ ये भी नहीं बोल सकते थे कि सर आपने तो सेम नोट्स दे दिए, आपने क्वालिटी जो है नोट्स की अच्छी नहीं की है या जो भी है, मतलब इस तरीके से हमारे ऊपर आप कुछ वो भी नहीं लगा सकते। तो देखिए, इन कंडीशन में आपको पता होता है कि कोई भी चीज जब आप तक एक बार डिलीवर हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आप उसमें क्या क्या कर सकते हो। राइट, बट ऐसा मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गलती रहे कि स्टूडेंट को उसके लिए भुगतना पड़े। तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, ये हमारे 6th एडिशन के नोट्स है दोस्तों, और जो राइट हैंड साइड में है ये आपके लेटेस्ट 5th एडिशन के नोट्स हैं, ये 4th एडिशन के नोट्स है 2022 वाले। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ, जो भी काम आपका नोट्स के ऊपर हुआ है दोस्तों वो काम सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है। ठीक है, मैं कभी अपनी टीम पे, मतलब मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है, मैं अपनी टीम को बहुत प्यार करता हूँ, बट जहाँ पे बात स्टूडेंट्स की आती है और जहाँ पे बात आती है बिल्कुल फाइन क्वालिटी की, वहां पे जो है सारा काम मैं खुद करता हूँ। एक एक चीज मेरी आंखों के सामने से होती है। ऑल जितने भी कोर्सेज हमारे बने हैं उनका फाइनल अप्रूवल मेरी तरफ से ही गया कि हाँ सर अब आप इस
पॉइंट के ऊपर लेक्चर बना सकते हो, इस पीपीटी पे लेक्चर बना सकते हो। तो कंटेंट की क्वालिटी में जितने मेरे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, आप किसी से पूछ सकते हो, स्टडी फंडा के कोर्स की क्वालिटी में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। चीजें थोड़ी सी लेट जरूर हुई हैं फॉर श्योर, नो डाउट, बट जो क्वालिटी आप तक पहुंची है वो बिल्कुल बेस्ट। आप बोलोगे सर इतना क्या क्वालिटी आपने दे दी, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे, इसमें से इस बुक के अंदर से ऑलमोस्ट 15-20% चैप्टर ऐसे थे जो ऑलरेडी टाइप फॉर्मेट में थे। जैसे यहाँ पे आपको ये जो चीजें ये देख सकते हो आप, ठीक है। इधर वाली जो चीजें हैं यहाँ पे जो है, जो टाइप वाले में से भी कुछ चीजें हमने अपडेट करी है। बाकी जो मेजर टाइम हमारा जो लगा है वो इन चीजों में लगा है दोस्तों। अब देखिए, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको टेबल्स के फॉर्मेट में कुछ अलग वो दिखाई देगा, सेकंड चैप्टर कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगी इस फॉर्मेट में। उसके बाद जो मेन जो टाइम हमारा लगा है वो इस चीज में लगा है दोस्तों। ये देखिए, अब ये टाइपिंग की है, प्रीएम्बल है जैसे दोस्तों, उसके बाद आपका, इसके बाद आपका यूनियन और टेरिटरी है, ठीक है। ये पूरी बुक मतलब जो भी है हैंड रिटन उस फॉर्मेट में आपको दी गई थी लास्ट टाइम पे, ठीक है। इधर जो है ये सारी आपको टाइप फॉर्मेट में मिलेगी। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, काफी जगह मैंने कोशिश की है कुछ इमेजेस डालने की, ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी और आसान हो सके। कहाँ कहाँ पे जो है इमेजेस डल सकती है, मैंने हर जगह पे जो है इमेजेस डाली है। उसके बाद अगर मैं चाहता तो बहुत इजीली, मुझे कुछ भी नहीं लगता, आप ये देखिए जैसे 10 चैप्टर है, या ये पूरे जो नोट्स हैं 103 पेज के नोट्स हैं, मैं देता सिर्फ टाइपिस्ट को कि इसको टाइप करके मुझे दे दो, थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे करके मैं आपको दे देता। बट मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं पूरी मेहनत करता हूँ अपने कंटेंट को डेवलप करने में, और आपको कभी कंटेंट वाइज कोई शिकायत नहीं मिलेगी। देर से पहुंच जाएगा मेरा कंटेंट, नो डाउट, बट कंटेंट की क्वालिटी में आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो कंटेंट है सेम क्वालिटी में कुछ नहीं बदलता, ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम रहती है, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज होती रहती है, राइट। जैसे आपका जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो है वो चेंज हुआ। ये जो नोट्स थे पॉलिटी की पुरानी बुक से बने हुए थे, ये जो नोट्स है अभी मैंने आपको, ये राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा कंटेंट हमने इधर आपका डेवलप किया है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग से हाईलाइट करनी पड़ती हैं, जिससे जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। ये टेबल्स के फॉर्मेट मैंने इस तरीके से डाली हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर नोट भी लिखा है कहीं कहीं पे, जैसे आप राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे आपको नोट्स भी जो है अलग अलग लिखे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके फंडामेंटल राइट है, जनरली आप बुक्स के अंदर देखोगे जो अदर बुक्स आती हैं जीएस वगैरह की, उसमें डायरेक्टली लिख देंगे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने इसके अंदर सारे एक्सेप्शन तक भी डाले हैं दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी का जो फॉर्मेट है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जब पूछता है आपका, ठीक है, तो वो बिल्कुल इन तरीके से बिल्कुल डिटेल में जाके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि जो लेफ्ट वाले नोट्स थे इनके अंदर फंडामेंटल हमने कराया नहीं था, बाय मिस्टेक लगा लो जो भी है। राइट हैंड वाले जो अभी आपको नोट्स आप तक पहुंचेंगे उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में जो है आपको सारी चीजें मिलेंगी देखने को। हर एक आर्टिकल कहाँ पे क्या है, कौन से फ्रीडम को कर्टेल करता है, इमरजेंसी टाइम पे क्या होगा आपका, यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद लेटेस्ट जो भी चेंजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, आप देखोगे काफी सारी चीजें जो हैं इसमें आपको नई भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इधर देखिए, तो इस तरीके से जो है इन नोट्स को मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर किया। तो इन सब चीजों में दोस्तों टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एफर्ट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे कि यार उनकी जरूरत नहीं थी, बट मैंने उनको डाला है ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, ये देखिए जैसे इमरजेंसी प्रोविजन वाला ये चार्ट है आपका, ठीक है। आप चाहता तो मैं पूरा एक पूरे चैप्टर की फॉर्मेट में उसको दे सकता था, बट इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जो है याद रह पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको जो है मैंने इसके अंदर कंटेंट जो है क्रिएट करके दिया है। पोजीशन किस टाइम पे कौन से राष्ट्रपति जी थे, क्या उनका काल था, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, क्वेश्चन का नहीं पता यूपीएससी कहाँ से पूछ देगा। तो इस तरीके से मैंने सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के लिए डेवलप किया है, ठीक है। देख के आपको अच्छा भी लग रहा होगा, गुस्सा तो देखो अभी तक आ ही रहा है, मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट हो गया हम, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने वो चीजें भी डाली हैं जिससे क्वेश्चन जो जनरली आपको किसी बुक के अंदर लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट ईयर जो है हमने अपने नोट्स के अंदर वो चीजें नहीं डाल पाए थे अनफॉर्चुनेटली, इसलिए जो है हमने जो है इस बार जो है कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है लेटेस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट वो हैं डिसीजंस हैं, उन सबको कंपाइल करके डाला है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए पंचायत वाला है, इसमें सारी की सारी कमेटी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। बुक में पढ़ने जाओगे कम से कम 40 पेजेस में आपको पंचायत देखने को मिलेगा। इन नोट्स के अंदर हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर कवर करके दिया है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूं का यूं कुछ डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारी चीजें आपको वेल एस्टेब्लिश्ड वेल तरीके से जो है हमने की है। और जो हमारे पॉलिटी के नोट्स हैं समवेयर अराउंड 125 पेजेस के आसपास जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 शेड्यूल के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये
स्पेशल मैप मैंने इसमें बना के डाला है ताकि यार आपको इजीली जो है ये चीज आसान याद हो सके। मैं इसको बिल्कुल टाइप करके भी डाल सकता था, ऑल्दो इसमें ऑलरेडी टाइप था, बट मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इमेज देख के बच्चों को डायरेक्टली ये चीज जो है याद आपको हो जाएगी। ठीक है, ये जो ट्रिक बनानी है ये हमने इसके अंदर अलग से डाली है। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप पढ़ते रहते हो, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है कि एक्चुअली में पता तो चले आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, उसके बाद ये लैंग्वेजेस डाली हैं, टेबल्स बनाई हैं अलग अलग। तो जहां पे भी जो चीज डाल सकती थी मैंने अपनी तरफ से सब डाली है। उसके बाद अब जैसे नेशनल पार्टीज हैं, क्या आपको पता है अप्रैल के महीने में अभी थोड़े दिन पहले ही आपका जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली की, उसको नेशनल पार्टी का जो है स्टेटस दिया गया है। तो इस बार 110% चांसेस हैं कि आपका नेशनल पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद अभी जितनी पार्टी है, जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी पे ही आए, कोई और पार्टी का पूछ सकते हैं किसने उसको बनाया, उनके फाउंडर्स के नाम, पार्टी का सिंबल क्या है, कब उसको फाउंड किया गया था वो। उसके बाद आपको बिलीव नहीं होगा 2 से 3 पार्टी ऐसी थी जो नेशनल पार्टी थी ऑलरेडी, उनको रिमूव किया गया है। ठीक है, अब इतनी रिसर्च में खुद सोचो दोस्तों कि ऐसा तो नहीं है कि मैं चैट जीपीटी हूँ, बैठ के मेरे दिमाग में सब कुछ है मैं लिख दूंगा, ये चीजें मुझे सर्च करनी थी। अब जैसे मुझे ये पता था कि आम आदमी पार्टी का स्टेटस चेंज हुआ है, बट स्टिल मैं उसको इग्नोर कर सकता था नोट्स को जल्दी पूरा करने के चक्कर में, बट ऐसा मैंने नहीं किया। रीजन बिंग, जो चीज मुझे पता है कि बच्चों को तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, तो वो मैं पहुंचा के रहूंगा, चाहे उसमें टाइम थोड़ा सा मुझे फालतू लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल बनाना, ये सब चीजें करना, इनमें दोस्तों आपको पता है टाइम लगता है। उसके बाद सारा कंटेंट इसमें जो है अच्छे तरीके से डालना। ठीक है, उसके बाद आपने बहुत जगह देखा होगा कि टेबल्स आपको देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। ठीक है, अब उन टेबल्स में प्रॉब्लम क्या रहती है, वहां पे शॉर्टकट्स का यूज किया जाता है। शॉर्टकट कैसे, अब ये देखोगे आप टेबल कम से कम मैंने 10 से 15 जो है चैप्टर्स हैं आपके, ये इधर आप देखो, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसके बाद आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ऑलमोस्ट 15 के आसपास हैं। मैं इनको एक ही टेबल में कवर कर सकता था, तो मैं वहां पे क्या लिखता, चीफ इलेक्शन कमीशन को सीईसी लिखता। अब जो बच्चा जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, जो फर्स्ट टाइम इन नोट्स को पढ़ रहा है, वो डायरेक्टली अगर उसको सीईसी में आप बोलूंगा यहाँ पे, तो सीईसी उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो नोट्स का क्या फायदा दोस्तों, सिर्फ टाइम बचाने के लिए अगर नोट्स को छोटा करूं मैं, तो वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रॉपर तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैंने कहीं पे भी जो है इस वजह से नोट्स जो है नहीं बनाया कि आपका टाइम बचा के आपको जल्दी डिलीवर कर दूं, मेरा जल्दीबाजी का कोई भी काम नहीं है। आपको 27 अप्रैल तक का बोला गया था, हफ्ता 10 दिन और जो है इसमें एक्स्ट्रा लग सकता है, मतलब डिलीवर होने में, बनने में नहीं, बन के तो ऑलमोस्ट चीजें तैयार हो गई। क्वालिटी के नोट्स आपके कंप्लीट रेडी हैं, ये देख सकते हो आप, प्रॉपर तरीके से हमने इसको जो है बनाया है, अपनी तरफ से कोई भी कसर इसमें जो है नहीं डाली है। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट आपको दिखाना चाहूंगा एनवायरमेंट का। ठीक है, ये मैं आपको वो रीजंस बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपके नोट्स थोड़े से लेट हुए हैं और जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा एनवायरनमेंट 33 पेजेस में मैंने कवर किया है। ठीक है, इनको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया है, फोटो जो है इसके अंदर डाले हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहें, एग्जाम हॉल में मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो उसको जो आप इमीडिएटली सोल्व कर सको। ठीक है, अब जैसे वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको मैं बोल दूं कि वाइल्ड लाइफ में ना यार एक चीरू करके एक जानवर है, तो आप चीरू को आप समझ ही नहीं सकते कि चीरू है क्या चीज, हंगुल है क्या चीज। तो उसी एक वही एक रीजन है कि मैंने इन सब उसके अंदर जो है डायग्राम्स आपके डाले हैं ताकि आपको इजीली जो है वो रिमेंबर रह सके और आप एग्जाम के अंदर इनको याद कर सको। ठीक है, इतना मेहनत आपके लिए कोई नहीं करेगा दोस्तों, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। मेरी बस एक ही कमी है कि मुझे ना परफेक्शन चाहिए, मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ, जो चीज मेरे बच्चों तक पहुंच रही है वो बेस्ट उसमें पहुंचनी चाहिए। जल्दीबाजी का बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि कॉपी किया कंटेंट और डाल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेशनल मैप पार्क्स का जो है मैप मैंने इसमें डाला है। आज तक जितने भी नेशनल पार्क इसके अंदर है वो सब आपको इस मैप के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। बायोस्फीयर रिजर्व का आपको मैप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद अभी आई थिंक कुछ महीने पहले जो है रामसर साइट को जो है बढ़ाया गया था। टोटल जो है आपकी 75 रामसर साइट हुई थी। अगर मैं चाहता तो सिंपल लिख देता, देयर आर 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, लिस्ट तो कोई भी आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करेगा, मैंने मेहनत करके ये मैप आप लोगों के लिए बनाया। आप खुद सोचो, आप इतना बड़ा मैप जो बनाना, 75 उनको मार्क करना, एक दिन तो ये मैप खा गया दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टाइम को मैंने नहीं बचाया बिल्कुल भी, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे था। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद मैंग्रोव का ये मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोरल का आपको यहाँ पे मैप देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेस जो होते हैं आपके, अभी 2 बीचेस को और ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका भी मैंने मैप बना के यहाँ पे डाला है। मेरा सिर्फ एक ही फोकस है, बेस्ट क्वालिटी की चीज आप तक पहुंचे, वो चीज आप तक पहुंचे जिसको आप अच्छे से जल्दी से याद कर पाओ। ठीक है, एक छोटा सा वो मैं लुक ओवर मैं आपको बायोलॉजी इसका सॉरी डिफेंस का भी दे देता हूँ। ये आपका डिफेंस के नोट्स हैं, यहाँ पे आपको
सारी चीज, आप चाहे एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी जहाँ पे डिफेंस का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट आपको यहाँ पे जो है पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अब इन चीजों को सर्च करने में दोस्तों, इन चीजों को तैयार करने में टाइम लगता है। ये मैप मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें आधा दिन जो है आपका लग गया, आपको देख के लग रहा होगा इसमें आधा दिन की क्या ही बात है, लेकिन एक एक पॉइंट यहाँ पे रखना, उन चीजों को रिसर्च करना, प्रॉपर वेरीफाई करना कि एक्चुअली में वो है भी या नहीं है, बुकों में कई बार गलत भी दिया होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट बनाने में पूरा टाइम यहाँ पे लगा है, और आपके सामने है, मेहनत मैंने की है। अब देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो मेहनत करो और गाली खाओ, ठीक है, वो वाला काम मेरे साथ हो गया, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है, आप लोग गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बुक्स आपके हाथों में पहुंचेगी और आप देख के एक बार कहोगे कि हाँ यार सर ने मेहनत तो की है, ठीक है। अब ये डाटा आप देखोगे किसी भी बुक में, मैं आपको पूरे इंडिया की गारंटी देता हूँ, ये डाटा इस तरीके से जैसे मैंने आपको बना के दिया है ना, इस तरीके से पूरे इंडिया की गारंटी है। किसी भी ऑथर ने आज तक कोई ऐसी बुक नहीं लिखी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऐसी कोई बुक नहीं निकाली है जो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है मैंने पूरा कंटेंट जो है तैयार किया, हर सब्जेक्ट में मेरा सेम फोकस है, ठीक है। इसी तरीके का मेरा फोकस है हर सब्जेक्ट के लिए। मेरा वो काम नहीं है कि एक सब्जेक्ट को अच्छा दिखा दिया बाकियों में कमियां कर दूंगा, नहीं, लेट हो जाऊंगा, पर चीज आपको जो दूंगा वो ऐसे ही दूंगा, जिंदगी में कोई नहीं देख सकता। और एग्जाम मुझे पता है बहुत पास है आपका, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें, आपसे कुछ भी चीजें मैं छुपाने के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, क्लियर कट चीजें चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा पता है मुझे, आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि सर आपने बोला था लेट कर दिया। देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी जिनके ऊपर मेरा खुद कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब मेरी हेल्थ मान लो 5 7 10 दिन खराब होगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। स्टिल मैं जिस पूरे महीने से, मतलब मेरा यही फोकस है यार, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आपको ये नोट्स प्रोवाइड करना है। आप खुद सोचिए, एक चीज आप सोचिए इसमें, अब देखिए एग्जाम में जितने दिन घटते चले जाएंगे उतना इनको सेल करने का चांस हमारे पास घटता चला जाएगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इससे पैसे ज्यादा कमाने हैं, वो सेकेंडरी चीज है मेरे लिए दोस्तों, पैसे आएंगे नहीं आएंगे डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज आप तक पहुंच रही है ना वो बेस्ट क्वालिटी की मैं पहुंचाना चाहता हूँ। पैसे दो कम कमा लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो चीज आपके पास जाएगी वो बेस्ट जानी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे नोट्स हैं, इनमें देखो आपने बहुत उसके तो नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है, जैसे बहुत उसके मतलब बहुत सारी बटालियंस हैं आपकी, बहुत सारी आपके सीएपीएफ से, उनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है। पुलिस के अंदर इतनी चीजें मैंने डाली है, अब ये देखो डाटा कलेक्ट करने में भी इनमें टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। कब बनी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब जो है इन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये नोट्स आप तक पहुंचेंगे, बहुत जल्दी आप तक जाने वाले हैं, हर एक चीज मैंने इसमें कवर की है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। फ्रेश मैं आपको वो दे देता हूँ एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ये लगा कि चलो आप 99% श्योर है, ठीक है। आज हुई है 24 तारीख, आपके पॉलिटी के नोट्स रेडी हैं, आपके एनवायरनमेंट के नोट्स रेडी हैं, आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स रेडी हैं, आपके डिफेंस के नोट्स रेडी हैं, ये चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपके रेडी हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, एक दिन का ऑलमोस्ट ज्योग्राफी आपकी रेडी हो जाएगी। हिस्ट्री जो है आपकी ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइंस का जो सब्जेक्ट है, यहाँ से 30 क्वेश्चन आने हैं, उनमें मेरा 2 से 3 दिन का टाइम और लगेगा। तो रफली आप एक्सपेक्ट करके चलो कि ये जो नोट्स हैं आप तक तकरीबन तकरीबन 10 मई से लेके 15 मई तक पहुंचने वाले हैं। 27 अप्रैल के आसपास या 30 अप्रैल के आसपास हमने वादा किया था आपको, ये नोट्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो हफ्ते से 10 दिन का डिले है, ठीक है। और डिस्पैचिंग इनकी जितनी जल्दी हो, ऐसा नहीं है कि उतना टाइम लगेगा ही लगेगा, वो मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि दोबारा से मुझे एक और वीडियो ना बनाना पड़े हाथ जोड़ के कि हमसे लेट हो रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 15 मई आपकी लास्ट है, उससे लेट तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर उससे लेट होगा तो आपकी फुल फीस रिफंड मैं वापस करूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे उस चीज में, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप, मुझे खुद पता है कि भाई आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, ठीक है। बट इतना टाइम आप मुझे दीजिए, 15 मई जाएगी नहीं, 15 मई जैसे होता है ना, अमेजन पे आप ऑर्डर करते हो कोई चीज मान लो, ठीक है, उसकी दिखाई आपको डेट की, आज तो आज 24 अप्रैल है, उसकी दिखाएंगे आपको 30 अप्रैल को, लेकिन आपके पास वो 28 अप्रैल को ही जाएगी। तो वही चीज है, मैक्सिमम जो डेट है वो 15 मई की है। ऑलमोस्ट सबके पास जो है 10 मई तक कोशिश करेंगे हम ये नोट्स पहुंचाने की, और उससे पहले भी पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हमारा काम ये फिनिश होता है, वैसे ही इन नोट्स को जो है हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे प्रिंटिंग करके, और थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। और आसपास के जितने भी लोग हैं, खासकर जो दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के जो लोग हैं, उनके पास तो पहले ही दिन पहुंच जाएगा। मतलब जैसे हम सुबह मॉर्निंग में डिस्पैच करेंगे, शाम तक आपके पास या फिर अगले दिन सुबह तक जो है सबके पास पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग करेंगे, पता है मुझे आप लोगों के अंदर गुस्सा है, बट इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर क्वालिटी में डिग्रेड करेंगे तो 3200 रुपये लगाने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। प्लीज अपने वैल्यूएबल सजेशन मुझे जरूर भेजिए, मैं वेट करूंगा आपके व्हाट्सएप पे।
आप पता है मुझे, आप गालियां भी भेज सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमने गलती की है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। ठीक है, और मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने स्टूडेंट को छोड़ के भागा हूँ। पिछले साल जो आपका सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मैंने एक सीरीज चलाई थी करंट अफेयर की। उस सीरीज से मेरे कुछ आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ही आए थे। तो उस कंडीशन में भी मैंने सबसे जो है हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, क्योंकि मुझे पता है कोई गलती अगर कोई करता है और उसको एक्सेप्ट करना जो है सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चीज में अंदर जो है एक्सेप्टेंस है। नहीं तो अगर आप मैसेज करते रहो क्या जाएगा, हम फोन ही नहीं उठाएंगे आपका, आपके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करेंगे। तो ये कॉमन वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाई है, सब लोगों से माफी मांगने के लिए बनाई है कि जो भरोसा आपने किया है उस भरोसे का जो कंटेंट है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे आप दीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अपने वैल्यूएबल मैसेज जरूर भेजिए, अगर आप मेरी बात से सहमत करते हो तो भी, और अगर सहमत नहीं भी करते हो तो भी आप मैसेज जरूर भेजना, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, और प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, जो चीज आप तक मैं भेजूंगा पूरे आप उस पर फुल रिलाई कर सकते हो। अटमोस्ट क्वालिटी का जो है कंटेंट मैं आपको भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोगों ने इतना विश्वास जो है स्टडी फंडा पे दिखाया। देखिए, इतनी बड़ी अमाउंट देना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। और यही विश्वास जो है इसी को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे किसी भी चीज में कि यार हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए, कंटेंट अच्छा नहीं है। ये जो कमी है ना, इसको मैं रहने देना नहीं चाहता हूँ। तो जो भी चीज आप तक आएगी बेस्ट क्वालिटी की आएगी। थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।